हम सभी जानते हैं कि मार्वल को लव स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी गॉड को ले लो या फिर किसी ह्यूमन को, दोनों की जिंदगी में लव के नाम पे सिर्फ एल लगे पड़े हैं। मतलब भाई किसी की महबूबा उसे भूल चुकी है तो किसी की महबूबा ने उसी की बाहों में दम तोड़ दिया। इनडायरेक्टली करो दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई। और भाई सिर्फ ना ये दोनों बल्कि ऑलमोस्ट मार्वल का दूसरा तीसरा जो भी सुपर हीरो है, हर किसी की जिंदगी में लव की स्टोरी की एल लगी पड़ी है। वाला अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आज हम मार्वल की लव स्टोरीज के बारे में नहीं बल्कि मार्वल के टॉप 5 बेस्ट कपल के बारे में बात करने वाले। मतलब जिन दोनों कपल्स को साथ में देख के हम फैंस का दिल एकदम बाग बाग हो जाता है। और हाँ भाई ये लिस्ट मैंने मेरे पर्सपेक्टिव बनाई है। अगर आपका फेवरेट कपल लिस्ट का नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो लिस्ट में नंबर 5 पे आता है पीटर क्विल एके स्टार लॉर्ड और गमोरा। अब देखो भाई गमोरा जो है वो थानोस की सौतेली बेटी है और ये पूरी यूनिवर्स की सबसे खतरनाक एसेशन मतलब कातिल है। हर टाइप की फाइटिंग स्टाइल जानती है, हर तरह के कॉम्बैट में तुमसे लड़ सकती है, हर एक हथियार ये चला सकती है। मतलब मल्टी टैलेंटेड, ब्यूटीफुल और बहुत ही भौकाल है। और इसका आशिक है स्टार लॉर्ड जो क्या कर सकता है वैसे जो चोरी कर सकता है, उड़ सकता है, बख्शोदी कर सकता है और इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता, जो कि हाफ ह्यूमन है। और इन दोनों की जोड़ी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। मतलब इनकी केमिस्ट्री काफ़ी कमाल की थी। लेकिन बाद में एक ससुर जी आ जाते हैं थानोस, वो गमोरा को कुर्बान कर देते हैं सोल स्टोन के लिए। लेकिन गमोरा बाद में पास से वापस आ जाती है क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल गमोरा नहीं होती, 5 वाली गमोरा होती है। उसको याद नहीं होता कि बंदा कौन है और वो दोनों जोड़ी अलग हो जाती है। और इस नंबर 5 पे दूसरा और कपल आता है नताशा और बैनर। अब इनकी लव स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब जब ये करीब आने ही वाले थे तब बैनर हल बन गया और फिर उनके बीच में इतनी बड़ी दीवार आ गई कि नताशा को पीछे हटना ही पड़ा। लेकिन फिर भी मोहब्बत आंखों में शुरू हुई थी। लेकिन बाद में होता कुछ ऐसा है कि नताशा को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है सोल स्टोन के लिए और इनका चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे इनकी लव स्टोरी में पर्सनली आगे देखना चाहता था लेकिन ठीक है भाई, आप क्या ही कर सकते हैं। तो नंबर 4 पे आते हैं लोकी और सिल्वी। वो कहा तुमने सुनी होगी कि इंसान सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करता है, तो ये कपल उसका एक्चुअली में जीता जाता है एग्जाम्पल है। सिल्वी असल में लोकी की फीमेल वेरिएंट है और जिस वजह की केमिस्ट्री आपस में काफी ज्यादा मिलती है क्योंकि इन दोनों ने ऑलमोस्ट काफी सारी सेम चीजें फील की है। फैमिली को खोना, दर पर भागते रहना, काफी सारी उल्टी पुल्टी चीजें करना, तो बकवास चीजों को साइड में फेंकते हुए लोकी सीजन 1 के अंदर में जितने भी इन दोनों के साथ में मूवमेंट दिखाए गए भाई वो सच में काफी ज्यादा हार्ट टचिंग थे। खास तौर के भाई वो प्लान डिस्ट्रक्शन वाला सीन जो सच में काफी ज्यादा भौकाल था और इनकी कहानी में आगे एक्चुअली देखना चाहूंगा। तो नंबर 3 पे आते हैं अपने डॉक्टर साहब और क्रिस्टीन। भाई डॉक्टर साहब की तो इतनी बड़ी पंक्ति लगी पड़ी है कि मल्टीवर्स मैडनेस में एक चीज खास क्लियर कर दी गई कि ऑलमोस्ट जितने भी मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं उस सब में डॉक्टर साहब का कटा है। मतलब किसी यूनिवर्स में डॉक्टर साहब मर गए, क्रिस्टीन उनका इंतजार करती रह गई। किसी यूनिवर्स में क्रिस्टीन टपक गई, डॉक्टर साहब इंतजार करते रह गए। जिसमें डॉक्टर साहब उन्हें वापस लाने चक्कर यूनिवर्स से कंगाल कर दिया। मतलब हर एक यूनिवर्स में डॉक्टर साहब को क्रिस्टीन कभी मिलती नहीं है। मतलब इतना बुरा कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। मतलब ऑलमोस्ट हर यूनिवर्स में ये दोनों का प्यार अधूरा ही रह गया। और भाई मेरे को इन दोनों की लव स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आती है। मतलब देखो भाई साथ में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं मेरे को। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2 पे आते हैं अपने मार्वल के सबसे पावरफुल कपल वांडा एंड विजन। भाई इन दोनों के बारे में मेरे को लगता है तुम्हें बताने की जरूरत है। एक तो भाई द स्कारलेट विच, समझ लो दा क्यों बोलना पड़ा भाई, द स्कारलेट विच जो खिसक गई ना तो पूरे मल्टीवर्स की लंका लगा सकती है। और दूसरी तरफ है विजन जो अच्छा था अपना मार्वल में, लेकिन अगर वो खिसक गया तो वो भी पूरी मल्टीवर्स की लंका लगा सकता है। व्हाट इफ में देखा होगा तुम लोगों ने। मतलब ये मार्वल की सबसे पावरफुल एंटिटी थे दोनों भी और बहुत ही पावरफुल कपल भी ये था क्योंकि विजय शहीद हो गया, वांडा की खिसक गई, उसने मल्टीवर्स की लंका लगा दी और इनका प्यार भी और साल एज यूएल मार्वल के स्क्रिप्ट की तरह दूसरे सुपर हीरोज की तरह ये भी अधूरा रह गया। लेकिन मे भी शायद पूरा हो सकता है क्योंकि विजन भी चूना लपेट के वापस आ चुका है और वांडा भी कहीं ना कहीं तो है, जिंदा है, मर ही नहीं सकती। माय लव वांडा मर ही नहीं सकती। और भाई फाइनल नंबर 1 पे वो कपल आता है जो हम सबके दिलों पे राज करता है, जिसने भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाया अपना एके टोनी स्टार्क, आयरन मैन एंड पेगी भाभी, सॉरी पेपर भाभी। अब भाई टोनी की असिस्टेंट होती है पेपर, धीरे धीरे करीबियां बढ़ती जाती है, अपने आशिक को मोहब्बत हो जाती है भाभी जी से और फिर एक खूबसूरत लम्हे में प्रपोज भी हो जाता है और फिर शादी भी होती है और फिर मतलब कहानी भी आगे बढ़ती है और फिर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए टोनी में अलविदा भी कह देता है। मतलब मार्वल का सबसे बेस्ट कपल में से कह सकते हैं जिसको मार्वल ने एक परफेक्ट ट्रिब्यूट दिया है। मतलब टोनी ये एक्चुअली डिजर्व करता था एक परफेक्ट एंडिंग जिसका कोई जवाब नहीं, एक परफेक्ट लाइफ जो टोनी ने जीती, वो प्यार जो टोनी एक्चुअली डिजर्व करता था उसको वो हर चीज मिली और वो सुकून जो वो आप पा रहा है। तो इन सब में तुम्हें सबसे बेस्ट कपल कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और तुम्हारा अगर फेवरेट कपल इसमें ना रहा हो तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं पार्ट 2 में से ऐड कर लूंगा। वैसे लिस्ट काफी बड़ी हो सकती है, टॉप 20 बना सकती है मार्वल के ऊपर,
लेकिन जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।